जो भाई वन फैमिली वन जॉब यानी कि एक परिवार एक जॉब के अंदर आवेदन करना चाहता है तो इस वीडियो के अंदर आपको उसके ऑफलाइन परफॉर्मे की पूरी जानकारी वो दी जाएगी। जैसे कि परफॉर्मा कैसे भरा जाएगा, कौन सा परफॉर्मा है और आपको जो कैसे इसके अंदर आवेदन करना है, अभी इसके आवेदन खुले हैं या नहीं खुले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इसकी इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहां से रीडायरेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपको स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 3 जो योजनाएं दिखाई देती है, जैसे सक्षम युवा स्कीम, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम। अब जो सक्षम युवा स्कीम है इसके अंदर आपको भत्ते के साथ साथ मानदेय भी दिया जाता है। ठीक है, भत्ता अगर आपका 900 से 1500 से 3000 तक भत्ता आता है तो इसके साथ आपको 100 घंटे जो वर्क करके मानदेय 6000 रुपये हर महीने आपको इसमें दिया जाता है दोस्तों। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अगर कोई स्कीम योजना का जो फ़ायदा लेता है तो इसको 3 साल बाद इस योजना के अंदर जो बेरोज़गारी भत्ता है वो दिया जाता है। और इन दोनों योजनाओं के बारे में मैं कंप्लीट वीडियो पहले ही चैनल पर डाल चुका हूं, तो आप इन दोनों योजनाओं का जो जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी दोस्तों जो वन फैमिली वन जॉब यानी एक परिवार एक जॉब के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपके पास ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो चुका है, यानी कि इसका जो ऑफलाइन परफॉर्मा है वो डाउनलोड हो चुका है। क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वन फैमिली वन जॉब, बाकी आपको यहाँ पर देखिए एक परिवार एक रोजगार योजना। तो अभी यह जो योजना है इस योजना के अंदर आप इसके तहत जो आवेदन है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर ये जो कुछ कंडीशनें हैं तो यहाँ पर देखिए ही शी शुड बी बिटवीन दी एज लिमिट। तो इसके अंदर आपकी उम्र अगर 18 से 35 साल के बीच में है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। और एससी/बीसी कास्ट कैंडिडेट है उनको 5 साल की वो छूट दी जाएगी। अन्य जो भी कैंडिडेट है उसको सिर्फ इतनी एज के अंदर ही आवेदन कर सकता है। ही शुड बी ए रेजिडेंट ऑफ हरियाणा स्टेट। तो जो कैंडिडेट इसे अप्लाई करेगा वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट का रहना चाहिए। नो मेंबर ऑफ हिज हर फैमिली शुड बी एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जो परिवार इसके अंदर आवेदन करेगा उसके परिवार में किसी प्रकार की कोई भी जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर में वो कैंडिडेट लगा हुआ या जो सर्विस में है वो नहीं होना चाहिए। नो मेंबर ऑफ काइंड फैमिली शुड बी इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स वगैरह वो भी जो पे है वो नहीं करता होना चाहिए। नो मेंबर ऑफ सच फैमिली एंड एक्स सर्विस, जो भी है करंट जो MP MLA जो चेयरमैन बोर्ड या कॉरपोरेशन अंडरटेकिंग, तो इसके अंदर भी जो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब दी एप्लीकेंट शुड प्रोड्यूस 3 डॉक्यूमेंट अंडर द स्कीम। तो 3 प्रकार के इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लगते हैं। क्या क्या लगते हैं? ए सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर दी जो है वो फॉर्मेट आपको लगता है। एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिज हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जो भी सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी, उसके ऊपर आपके साइन है वो लगेंगे। ए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर कंटेंटिंग द डिटेल ऑफ हिज अडल्ट फैमिली एंड मेंबर। यानी कि जितने भी जो भी परिवार के जो मेंबर हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। अभी दोस्तों ये तो थे इसके डॉक्यूमेंट। अभी यहाँ पर नीचे जो परफॉर्मा है वो आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो परफॉर्मा है वो आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो परफॉर्मा है एक परिवार एक रोजगार योजना, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपका जो गांव वगैरह है जिस भी शहर से हैं उसका जो स्थायी पता आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे डिटेल डालनी है, यानी माता पिता के जो भी नाम है वो आपको इस कॉलम में डालने हैं। उनकी उम्र आपको यहाँ पर डालनी है। जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो आपको यहाँ पर डालनी है। रोजगार की स्थिति, यानी अगर परिवार में कोई रोजगार किसी प्रकार का, सब रोजगार किसी प्रकार का कोई भी करता है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। अभी यहाँ पर देखिए रोजगार कार्यालय का नाम, परिवार के सदस्य का नाम पंजीकृत। तो यहाँ पर उस परिवार के सामने उस जो स्थिति को जानना है, जैसे कि जो सक्षम युवा कैंडिडेट है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो पंजीकरण है तो उसका उस हिसाब से इसको जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन और उसका नाम वगैरह यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है। अभी यहाँ पर नीचे आपको प्रार्थी के हस्ताक्षर आपको डालने हैं, यानी जो एप्लीकेंट है वो जो साइन करके यहाँ पर आपको डालना है सिग्नेचर करके। अभी यहाँ पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो परफॉर्मा है वो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो परफॉर्मा है ये आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है। और इसके अंदर इसकी डिटेल कैसे भरनी है, जैसे कि आपका नाम है, अगर कोई परिवार के अंदर लड़की अगर आवेदन कर रही है या फिर कोई वाइफ आवेदन कर रही है किसी की, अगर मान लो कोई लड़का कर रहा है तो जैसे कि नाम लिखेगा राम, सन ऑफ करेगा और फिर आपको यहाँ पर आपका जो पिता का नाम, रेजिडेंट ऑफ जो भी है जो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। अगर मान लो कोई लड़की है जो अभी विवाहित नहीं है तो वो यहाँ पर नाम लिखेगी, डॉटर ऑफ करेगी और फिर आगे जो डालेगी। अगर आप कोई महिला है जो विवाहित है तो वो नाम लिखेगी तो वाइफ ऑफ यहाँ पर करेगी और यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है।
और इसके अंदर ये जो डिटेल वगैरह दी हुई है, तो यहाँ पर आपको डिपॉन्ट के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको साइन करना है और दी डिक्लेरेशन जो है वो SEBC, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेट डालनी है जिस भी तारीख को आप साइन कर रहे हैं, प्लस आपको डालना है कि कहाँ से आपने ये साइन किया है। तो ये जो दोस्तों ये प्रोफॉर्मा है, इसी प्रकार से आप इसके अंदर जो इसके प्रोफॉर्मे को भरेंगे। और अभी ये जो प्रोफॉर्मा जो आप वन फैमिली वन जॉब का आप भरेंगे, तो ये सिर्फ ऑफलाइन प्रोफॉर्मा है और इसके अंदर अभी भी इसकी कोई भी वैकेंसी है वो नहीं चल रही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन डिमांड थी कि दोस्त भाई चोपड़ा के बोल रहे थे कि आप इसके परफॉर्मे के बारे में भी आप हमें बताइए कि किस प्रकार से इस परफॉर्मे को हम भरेंगे। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट लगने हैं, जो भी एप्लीकेंट है उसका आधार कार्ड, हरियाणा रेजिडेंट उसका लगेगा, और ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है और ये एक ये जो घोषणा पत्र वगैरह ये भी आपके लगेंगे दोनों, ठीक है। और इसके अंदर आपकी जितनी भी स्टडी लेवल पर आप इसे जो डालेंगे, तो वो स्टडी लेवल आपको यहाँ पर इसके साथ जो डाल के, और इसका जो SEBC प्रमाण पत्र है वो भी आपको इसके साथ देके और इसे अपने जो भी रोजगार कार्यालय है वहाँ पर आपको इसे जमा करवाना होगा। तो जब भी आपकी कोई भी वैकेंसी आती है तो इसके अंदर आपका मोबाइल नंबर वगैरह भी ले लिया जाता है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आप इसके अंदर जो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार की और अधिक अपडेट लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे जिनके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें कि सेंटर स्टेट की जो भी बड़ी अपडेट आती है मैं सबसे पहले वहीं पर डालता हूं, छोटे से बड़ा कोई भी नोटिफिकेशन हो। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।